हजारीबाग में चर्चित डबल मर्डर हत्याकांड, जहां 11 वर्ष की बच्ची और 3 वर्ष के बच्चे के साथ जो हत्याकांड किया गया था, जो हत्या उनकी की गई थी, उसका खुलासा आज हजारीबाग पुलिस ने कर दिया है। आपको स्क्रीन के माध्यम से साफ तौर पर वह अपराधी नजर आ रहा होगा जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया था। इस जैसे अपराधी जो है संजीव कुमार, इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इन्होंने ओला शोरूम के बाहर उस लड़की को आते जाते हुए बराबर रूप से वहां देखते थे और धीरे धीरे उनको देखते देखते उनकी पहचान दोस्ती में बदली और वह जो व्यक्ति थे उसे पैसे देते थे खाने पिलाने के लिए। एक दिन मोबाइल लेने के और घुमाने के बहाने वह ओला शोरूम के बाहर से दोनों भाई बहन को लेकर वहां से निकलते हैं। वहीं शमशान घाट उन्हें लेके जाते हैं। लड़की की नीयत दुष्कर्म करने की थी। उन्होंने पुलिस के सामने कड़ी से पूछताछ करने पर यह साफ तौर पर कबूल भी किया है। साथ ही जब उस पर जबरदस्ती की गई तो वह जब जो बच्ची ने शोर मचाया तो उसने उस बच्ची के गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद वहीं नदी के झाड़ियों में उस बच्ची को फेंक दिया। जिसके बाद बच्चे को, उसके भाई को, सगे भाई को गले से गला घोंट कर मार दिया और दूर बोरे में डालकर दूर कहीं कुएं में उसे भी फेंक दिया और वो वहां से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक घटना में इस्तेमाल किए गए स्कूटी और कई बोरे भी बरामद किए गए हैं। इस पूरी घटना को सीसीटीवी कैमरे से ट्रैक करके पुलिस ने इस पूरे घटना का उद्भेदन कर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। साफ तौर पर उस व्यक्ति की जो चेहरा है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से इसी व्यक्ति ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया और 11 वर्ष की मासूम के साथ जबरदस्ती, वहीं उसके छोटे भाई के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया। यही वो व्यक्ति है जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया था। आज हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने इस पूरी प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी और इस पूरे उद्भेदन का पूरा जायजा भी दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने। देखिए, हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र में एक से नाबालिग बच्ची और एक बच्चा गायब हुआ था और एक दुखद घटना घटी कि उनका जो शव है वो बरामद हुआ कुछ दिन पूर्व ही। ये गायब होने के संदर्भ में कटकमदाग थाना क्षेत्र में 90/26 कांड दर्ज किया गया था और इसको ढूंढा भी जा रहा था। इस क्रम में शव बरामद होने के बाद एक एसआईटी का भी गठन किया गया था जिसको एएसपी अमित कुमार साहब लीड कर रहे थे और एसडीपीओ बड़का गांव अमित आनंद साहब और डीएसपी हेडक्वार्टर साहब भी जो उसमें सम्मिलित थे और कई इंस्पेक्टर्स और कई थाना प्रभारी इस एसआईटी में थे। इस घटना के उद्भेदन के लिए एसआईटी लगातार काम कर रही थी और इसमें संजीत पासवान करके एक अभियुक्त का नाम क्लियर हुआ और उसको पकड़ने के लिए कई टीम्स लगातार रेड कर रही थी, जिसकी अरेस्टिंग वर्तमान में शहर थाना क्षेत्र से ही की गई है। इसने यह घटना 27 तारीख को ही इस घटना को अंजाम दिया था, जिस दिन वो बच्ची को अपने साथ ले गया और गांव के शमशान घाट के पास ही बच्चे की भी हत्या की। इससे विवाद हुआ, विवाद होने के बाद बच्चे की हत्या की और वहीं पर बच्चे की भी गला घोंटकर हत्या की और बच्चे को पास के एक कुएं में फेंक दिया गया, जिसकी बॉडी की रिकवरी हम लोग किए थे। और इसके अरेस्टिंग के बाद जिस वाहन का प्रयोग किया गया था और जिस बोरे वगैरह और जिस कपड़े वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, उन सब चीज़ों की रिकवरी भी एफएसएल टीम ने आकर किया है। और इस पूरे प्रकरण में छापेमारी दल में अमित आनंद कुमार साहब, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़का गांव, एएसपी साहब अमित कुमार, ज्ञान रंजन डीएसपी हेडक्वार्टर, पुलिस निरीक्षक सपन मेहता पिलावल अंचल, पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर थाना प्रभारी सदर, सरोज कुमार थाना प्रभारी कटकमदाग, नेमधारी रजक थाना प्रभारी कुर्रा, इकबाल हुसैन थाना प्रभारी गिद्दी, रंथू राव ओपी प्रभारी पुरीमारी, बिट्टू रजक थाना प्रभारी पिलावल, अन्य पदाधिकारी, टेक्निकल सेल के पदाधिकारी और कर्मी जो हैं इसमें शामिल रहे हैं इस पूरे अभियान में। बस का कहना है कि वो लड़की को कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन से तो ले ही गया था, उसके साथ मेकआउट करना चाह रहा था और लड़की का झगड़ा शमशान घाट के पास ही लड़की का उससे झगड़ा हो गया, विवाद हो गया और विवाद को लेकर जब ये विवाद बढ़ा तो उसने लड़की की पहले हत्या कर दी गला घोंटकर और उसके बाद उसने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी और लड़की को वहीं पर छुपा दिया और बच्चे को पास के एक तालाब है, वहाँ कुआं था, वहाँ पे बोरा में ले जा करके लड़के को उस कुएं में डाल दिया, जिसकी दोनों की बरामदगी इसकी बाद में शव की बरामदगी की गई थी। इसे लड़की के साथ गलत करने का प्रयास किया गया था। देखिए, इसका कहना है कि ऐसी कोई गलत संबंध उसने नहीं बनाया है, लेकिन इसकी पुष्टि हम लोग अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इसका कहना है। हम लोग अभी मेडिकल रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट जो हुआ है उसकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो जैसा ही आता है तो हम लोग इस पर कंफर्म आपको क्लियर फैक्ट दे पाएंगे। इस घटना अभी तक किसी के शामिल होने की कोई बात नहीं है और लड़की भी कहीं ना कहीं, उसको ऐसा लगा नहीं था कि इस तरह की कोई घटना होगी। तो जो फुटेज वगैरह बरामद हुआ है उसमें लड़की इसके साथ स्कूटी में बैठकर जाती हुई देखी जा रही है और वो अकेले ही है
और इस लड़के के साथ ही सिर्फ जारी है, कोई अन्य व्यक्ति साथ में मौजूद नहीं।